Hello everyone, welcome back to our channel. In the last part we have talked about what is democracy कि आखिर डेमोक्रेसी क्या है। तो हमने बात की थी कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल आर इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके भेज रहे हैं। तो वो डेमोक्रेसी की बात की थी, जिसके हमने 4 फीचर्स की भी बात की थी कि वो जो फीचर्स जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी क्वेश्चन को आंसर कर लिया था बहुत अच्छे से। अब आगे चलते हैं कि वाई डेमोक्रेसी। कि हमने बहुत सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, हमने मोनार्की के बारे में पढ़ा, हमने ओलिगार्की के बारे में पढ़ा, हमने डिक्टेटरशिप के बारे में पढ़ा। तो वाई बहुत सारी कंट्रीज़ और इंडिया ने डेमोक्रेसी को चुना। ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में जो हमने उसको चुना? जिस तरीके से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड एंड टेल, उसी तरीके से डेमोक्रेसी के भी कुछ डिमेरिट्स होते हैं, कुछ मेरिट होते हैं। डिमेरिट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी में हैं और वो एक चैलेंजेस की तरह है हमारी डेमोक्रेसी में। मेरिट्स में वो है जो अच्छी चीज़ें जो हमारी डेमोक्रेसी में है, जिसकी वजह से हमने डेमोक्रेसी को अपनी कंट्री में फॉलो किया, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम अपनी कंट्री में लाए। तो सबसे पहले हम डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला डीमेरिट है इंस्टेबिलिटी। क्या होता है कि हम अपने जब रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो वो जैसे कि इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो इलेक्ट हुआ है इस बार, वो 5 साल तक रहेगा। सपोज़ करो उसने वो कोई बड़ी पॉलिसी बना रहा है या फिर कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा रहा है, जैसे कोई ब्रिज बना रहा है बड़ा या कुछ भी ऐसा, और वो उस पर बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है कि हम इसे बनाएंगे, लेकिन उनका टर्म पूरा हो जाता है, 5 साल में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। फिर क्या होता है कि जब मान लो अगले साल वो नहीं जीते, कोई दूसरी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, तो वो वहाँ इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। वहाँ क्या आ जाएगी? इंस्टेबिलिटी, कि वो पॉलिसी पूरी नहीं हो पाई और बार बार जो लीडर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या आता है? ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। दूसरा डिलेज, कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं इन डेमोक्रेसी, उसमें डिस्कशन होता है। पहले बहुत ज़्यादा उसमें डिस्कशन होगा, फिर कोई पॉलिसी बनती है, पहले एक बिल बनेगा, उस पर डिस्कशन होगा इन लोकसभा, देन इन राज्यसभा, और फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा फॉर सिग्नेचर, फॉर एसेंट, और उसके बाद वो एक्ट बनेगा। तो उसमें बहुत डिले हो जाता है, बहुत टाइम लगता है, ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। कभी कभार वो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा ने उसको दोबारा लोकसभा में भेज दिया फॉर रिकन्सिडरेशन, तो बहुत डिले हो जाता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। थर्ड, जो लीडर्स, मान लो जिन लीडर्स को हम चुन रहे हैं, हम अपने हिसाब से जिसको वोट देना चाह रहे हैं उसको हमने वोट दिया, उसे जिताया, तो पर मान लो कोई एक ऐसा लीडर निकला जो हमारे इंटरेस्ट को नहीं जानता कि हमारी रियल चॉइस क्या है, कि हम क्या चाहते हैं उससे। तो ऐसा होता है कि कभी कभार हम वोटिंग हमने की, किसी इंसान को चुन लिया, लेकिन वो हमारे चुने जाने के बावजूद वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा। तो ऐसा होता है डेमोक्रेसी में बहुत बार। फोर्थ पॉइंट इज कि एक्सपेंसिव। ये जो डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है जिसमें इलेक्शंस किए जाते हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। जैसे कि हम इलेक्शन की बात करें, जब इलेक्शन कराया जाता है तो अलग अलग जगह पे बूथ बनाए जाते हैं, पूरे देश में इलेक्शन होते हैं तो बूथ बनाए जाते हैं, उसमें पैसा जाता है। ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ जाती हैं उनमें पैसा जाता है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें पैसा, कैंपेनिंग हो गई जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। लास्टली, हमारे इंडिया में बहुत मेजरली लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड हैं। अनएजुकेशन होने की वजह से उन्हें नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट क्या है। वो शायद वो किसी कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए वोट कर रहे हैं कि वो उनकी कास्ट का है, या फिर वो उनकी जेंडर का है, या वो इसलिए उसको नहीं चुन रहे हैं कि वो करेगा क्या, बस इस बेसिस पे कर रहे हैं कि वो उनकी जगह का है, उनके रिलीजन का है, उनके रीज़न का है। और इस वजह से कुछ ऐसे लीडर भी चुने जाते हैं जो लोगों के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, ना ही उन ऑर्डिनरी पीपल के बारे में सोचते हैं जब वो एक बार इलेक्ट हो जाते हैं उस। तो ये थे हमारे डीमेरिट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेरिट्स, कि क्या अच्छी चीज़ें हैं हमारी डेमोक्रेसी में। तो फर्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबल, कि जो जिस सरकार को हमने चुना है वोटिंग के थ्रू, हमने वोट देके जिस रिप्रेजेंटेटिव को भेजा अपनी तरफ से,
वो अकाउंटेबल होगा। हम उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो आंसरेबल है, उसको कोई आंसर देने पड़ेंगे कि अगर उसने कोई पॉलिसी कोई पॉलिसी लाया है या उसने कुछ काम नहीं करवाया जो उसने पहले कहा था, प्रॉमिस की थी कि हम करवाएंगे, तो वो अकाउंटेबल है, वो आंसरेबल है, उसको जनता को आंसर देना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज बेटर डिसीजंस। हमने एक बात की थी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पहले बहुत डिस्कशन होता है जब कोई बिल एक्ट बनता है, तो उससे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है तो एक पहलू की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब डिस्कस हो जाती हैं, और फिर जब वो बिल आता है, उसके बाद जब वो एक्ट बनता है, तो वो एक्ट एक परफेक्शन के साथ, बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ आता है, तो वो लोगों के हित के लिए काम करता है। तो सेकेंड थिंग बेटर डिसीजन। थर्ड, पीसफुल पावर शेयरिंग। की जो पावर होती है, हमारी इंडिया डाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। हमारे यहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, अलग अलग रीजन से हैं, अलग अलग रिलीजन से हैं, अलग अलग कास्ट से हैं, लेकिन फिर भी वो एक साथ हैं क्योंकि सबको इलेक्शंस में खड़ा होने का उतना ही पूरा अधिकार है कि वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी रीजन के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी जेंडर के हों। तो इस तरीके से क्या होता है कि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग जीतते हैं, जिसकी वजह से जो पावर का शेयरिंग होता है वो बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज करेक्ट्स इट्स मिस्टेक। अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाए, मान लो कि अगर हमारे सरकार ने कुछ ऐसा कानून बनाया जो लोगों के हित के लिए नहीं है और लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, तो वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ हमसे ये गलती हो गई एंड वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड वी आर गोइंग टू चेंज दैट थिंग। हम उस चीज़ को चेंज कर देंगे। एंड लास्टली, इट इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ पीपल। ये लोगों की डिग्निटी को इन्हेंस करता है, ये लोगों की जो लोगों के राइट्स के बारे में बात करता है। हमारे पास राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट है, हमारे इक्वालिटी का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि हम जो भी कहना चाहें। अगर हमें सरकार की कोई पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही तो हम खुले में जाके कह सकते हैं कि हाँ हमें सरकार की ये पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही। अगर हमें अच्छी लग रही है तो हम ये भी बता सकते हैं कि हाँ हमें ये पॉलिसी अच्छी लग रही है। हमें इस चीज़ पे बिल्कुल विरोध नहीं किया जाएगा कि हम सरकार के खिलाफ कुछ तथ्यों के बेसिस पे, जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उनके बेसिस पे हम सरकार के बारे में कुछ बता रहे हैं जो उन्होंने गलत किया है। ठीक है, तो ये लोगों की डिग्निटी को, लोगों की राइट्स को इन्हेंस करती है। तो इसलिए डेमोक्रेसी की ये मेरिट्स है। तो हमने मेरिट्स के बारे में बात कर ली, डीमेरिट्स के बारे में बात कर ली। डीमेरिट ऐसे हैं कि अगर हम इन डीमेरिट्स को थोड़ा भी कम कर सकें, ठीक है, यहाँ से ऑर्डिनरी पीपल हैं तो लोगों को थोड़ा एजुकेट करके, है ना, एक्सपेंसिव हो रही है तो चीज़ों को थोड़ा अनएक्सपेंसिव करके, मतलब थोड़ा पैसा कम खर्च करके, है ना, लीडर्स को अकाउंटेबल बना के और डिलेज को थोड़ा कम करके हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं, ताकि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो और निखारे और वो अच्छी तरीके से लोगों के सामने आए और ये जो मेरिट्स हैं वो और अच्छे से लोगों तक पहुँचे। तो ये थी कि वाई वी हैव चूजन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वाई वी हैव चूजन फॉर आवर कंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये इसका रीज़न है। अब डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जिसमें लोगों को हम चुन रहे हैं बाय वोटिंग। इसमें अगर हम इसका ब्रॉडर मीनिंग देखें कि आखिर में इसका ब्रॉडर मीनिंग क्या है, कि बड़े पैमाने पे क्या है, तो बड़े पैमाने पे जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि जैसे क्लास में मॉनिटर बनता है तो कुछ लोग खड़े होते हैं कि हम खड़े होने चाहते हैं, हम खड़े होने चाहते हैं, तो वो खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए कि वोटिंग होगी और जो जीतेगा तो वो आएंगे एक एक करके आगे और वो बताएंगे कि अगर वो मॉनिटर बने, अगर क्लास के मॉनिटर बने तो वो क्या करेंगे, तो वो सब अपना अपना बताएंगे। फिर होती है वोटिंग, और वोटिंग के तो क्या होता है, सबसे पहले डिस्कशन चलता है, डिस्कशन चलेगा, अच्छा वो सब अपना अपना बताएंगे, फिर लोग सोचेंगे अच्छा इसने ये वाली बात की तो शायद ये करेगा और ये हमेशा से अच्छा रहा है, ये पढ़ने में भी अच्छा है और ये डिसिप्लिन में बना के रहता है, तो लोग इस बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड थिंग, फिर वो क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे तो इक्वालिटी है, सबको एक एक वोट देने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कुछ लोगों को कुछ बच्चों को कह दिया कि आप 2 वोट दे सकते हो, नहीं। फिर वोटिंग होगी तो सबको इक्वालिटी होगी वोटिंग की,
और थर्ड थिंग फिर कंसेंसस होगा सबके बीच में कि हाँ ये पर्सन बेटर है, हमें इसको चूज़ करना चाहिए, और लोग वोटिंग करेंगे और जिसको सबसे ज़्यादा वोट आए होंगे तो वो क्लास का मॉनिटर बन जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ब्रॉडर मीनिंग इसकी ये है कि हम इसको अलग अलग कंटेक्स्ट में, हम किसी कंपनी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्कूल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने मॉनिटर का एग्जाम्पल से समझाया कि उस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं। और ब्रॉडर मतलब इसका ये होता है कि कहीं पे डिस्कशन हो रहा है ना, कहीं पे डिस्कशन हो रहा है, कहीं पे कंसेंसस हो रहा है लोगों का, और साथ में इक्वालिटी की भी जब हम बात कर रहे हैं बहुत जगह, तो ये इसका ब्रॉडर, इसको ये इन सब का सार है डेमोक्रेसी। तो हम कह सकते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से हमने किया, जैसे हमने मॉनिटर चूज़ किया तो वो कैसे हमने डेमोक्रेटिक तरीके से मॉनिटर को चूज़ किया, क्योंकि वहाँ लोगों के पास बोलने का अधिकार था, वो अपना अपना राय रख रहे थे कि किसको मॉनिटर बनना चाहिए, उनको वोटिंग का अधिकार था बराबरी का। तो ये था हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा डेमोक्रेसी है वो और जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनसे लाख गुना अच्छा है। इसमें कुछ खामियां हैं जिनको हम सुधार सकते हैं, लेकिन ये लाख गुना अच्छा और सिस्टम से, क्योंकि यहाँ पे जो जिसको हम चुन रहे हैं वो अकाउंटेबल है हमारे लिए, हमारे पास फ्रीडम है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें सरकार को क्रिटिसाइज़ करने का अधिकार है कि हम उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हमारे पास राइट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने जीवन को थोड़ा और बेहतरीन और बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर उन राइट्स का उल्लंघन होता है तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्ट्स हैं जहाँ पे हम जाके अपने राइट्स को फॉलो अप करवा सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई वी हैव चूजन डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या होता है और हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों चुना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड कीप वॉचिंग मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।